वो बच्चे जो 200 साल पहले मरे, आज भी अपने खिलौने ढूंढ रहे हैं। कुलधरा में बचपन नहीं, मौत खेलती है झुनझुना लेकर। छुपन छुपाई खेलोगे? बस इतना सुनना ही आखिरी गलती थी। जानिए पूरी सच्चाई। कहते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गांव है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुलधरा। दिन में ये गांव किसी पुराने इतिहास की तरह शांत और सूखा लगता है, लेकिन रात के बाद यहां कुछ ऐसा जागता है जो अब जीवित नहीं है। पुराने खंडहरों में अब भी बच्चों की हंसी गूंजती है, हल्की, मासूम, लेकिन डरावनी। कहा जाता है कि जब पूरा कुलधरा गांव एक रात में गायब हुआ था, तो कुछ बच्चे पीछे छूट गए थे और उनकी आत्माएं आज भी वहां खेलती हैं। साल था 1825। उस रात कुलधरा गांव ने इतिहास रच दिया। कहा जाता है कि दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर थी और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने धमकी दी, या तो उसे वो लड़की दी जाए या गांव उजाड़ दिया जाएगा। डर और अपमान से बचने के लिए गांव के लोग एक ही रात में सब कुछ छोड़कर चले गए। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस अफरा तफरी में कुछ छोटे बच्चे अपने घरों में, अपनी खाटों पर, अपने खिलौनों के साथ रह गए। किसी की माँ उन्हें जगाना भूल गई, कोई रेत में छिप गया, कोई डर के मारे दीवारों के पीछे सो गया, और जब सुबह हुई गांव वीरान था। लेकिन वो बच्चे वहीं रह गए, हमेशा के लिए। वक्त गुजर गया, सदियां बीत गईं। अब वो गांव एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। लोगों का कहना था कि रात में वहां बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, कभी झुनझुने की टिन-टिन, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। जयपुर के तीन दोस्त अर्जुन, नेहा और विवेक यूट्यूब चैनल चलाते थे जिसका नाम था हॉन्टेड राजस्थान। उनका मकसद था राजस्थान के डरावने स्थलों पर जाकर असली वीडियो बनाना। अर्जुन सबसे गंभीर था, नेहा जोश से भरी और विवेक थोड़ा बेपरवाह। एक दिन उन्होंने तय किया कि इस बार वो कुलधरा में शूट करेंगे। लोग कहते हैं कि वहां रात में कोई रुक नहीं सकता, नेहा ने उत्साहित होकर कहा। विवेक हंसते हुए बोला, अरे बच्चों की आत्माएं क्या करेंगी, हम उनसे ज्यादा शरारती हैं। अर्जुन ने बस शांत स्वर में कहा, डर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान उसे हल्के में लेता है। तीनों शाम को कुलधरा पहुंचे। सूरज धीरे धीरे रेत में डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंगों में रंगा हुआ था। गांव की टूटी हवेलियों के बीच चलते हुए ऐसा लगता था जैसे हवा में किसी पुराने राज की महक हो। नेहा ने कैमरा ऑन किया और बोली, दोस्तों, आज हम कुलधरा में हैं, वो गांव जहां एक रात में सैकड़ों लोग गायब हो गए थे। तभी हवा थम गई, सन्नाटा फैल गया। दूर कहीं से एक झुनझुने की धीमी आवाज आई, टिन टिन टिन। वो एक पुरानी हवेली में दाखिल हुए जिसकी दीवारों पर कुछ अजीब खरोंचें थीं। विवेक ने टॉर्च मारी और दीवार पर लिखा था, खेल शुरू। नेहा घबरा गई, अर्जुन, ये तूने लिखा है ना? अर्जुन बोला, मैं कैमरा पकड़े हूं। तभी पीछे से बच्चों की आवाज आई, छुपन छुपाई खेलोगे? नेहा और विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में अब ठंडक बढ़ गई थी और झुनझुना बजता रहा। रात के 11 बज चुके थे। हवेली के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक नेहा की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने दोबारा ऑन की तो दीवार पर बच्चों की छायाएं दौड़ती दिखीं, छोटी छोटी आकृतियां जो जैसे उन्हें घेरने लगीं। विवेक ने कैमरा उठाया, वाह, ये तो कंटेंट है, चलो पीछे चलते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़े, दीवार से एक मिट्टी का चेहरा उभरा, हंसता हुआ, और बोला, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसमें एक बच्चा दिखा, सफेद कपड़े में, सिर झुकाए हुए। ये कौन है? उसने फुसफुसा कर कहा। कैमरे की स्क्रीन पर वो बच्चा धीरे धीरे सिर उठाता है, उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, तुम हमें क्यों ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने कैमरा नीचे रखा। सामने कुछ नहीं था, पर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सिहर उठा। रात के करीब 1 बजे विवेक ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं बाहर जाकर ड्रोन उड़ाता हूं। वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद दूर से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन और नेहा दौड़कर बाहर पहुंचे। ड्रोन गिरा पड़ा था, लेकिन विवेक नहीं था। रेत में उसके पैरों के निशान थोड़ी दूर तक गए, फिर गायब हो गए। नेहा रोने लगी, अर्जुन चलो यहां से। लेकिन अर्जुन ने कहा, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। वो दोनों रेत के निशानों का पीछा करते हुए गांव के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ कुआं था। अचानक कुएं से बच्चों की आवाज आई, नीचे आ जाओ,
खेल पूरा नहीं हुआ। अर्जुन ने टॉर्च कुएं में मारी। अंदर कुछ हल्का सा हिल रहा था। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा। मत देखो अर्जुन, लेकिन देर हो चुकी थी। कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ निकलकर अर्जुन की कलाई पकड़ लेता है। वो चीखता है, नेहा भागो। नेहा पीछे हटती है, पर उसकी नजर हवेली की ओर जाती है। वहां दीवारों पर अब दर्जनों बच्चों की परछाइयां हैं। कोई झूला झूल रहा है, कोई गेंद उछाल रहा है, कोई बस खड़ा मुस्कुरा रहा है। उनमें से एक बच्चा आगे बढ़ता है और धीरे से कहता है, हमारा गांव लौटाओ। नेहा गिरते गिरते बचती है और हवेली से बाहर भागती है। पीछे मुड़कर देखती है, अर्जुन अब कहीं नहीं है। चारों तरफ बस रेत उड़ रही है। वो गाड़ी तक पहुंचती है, स्टार्ट करती है, लेकिन इंजन बंद। तब पीछे की सीट पर एक आवाज आती है, दीदी एक बार खेल लो ना। नेहा कांप जाती है। पीछे एक छोटा बच्चा बैठा है, जिसकी आंखें गहरी धसी हुई हैं और झुनझुना उसके हाथ में है। सुबह जब पुलिस पहुंची, उन्हें बस कार मिली, दरवाजे खुले हुए और सीट पर कैमरा पड़ा था। रिकॉर्डिंग में वही हंसी सुनाई देती रही, छुपन छुपाई खेलोगे। उसके बाद से कोई उस हवेली में नहीं गया। कुलधरा आज भी वैसे ही वीरान है। दिन में सैलानी आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही वहां बस हवा चलती है और कुछ फुसफुसाहटें। कहते हैं, अगर कोई बच्चा वहां झुनझुना बजाता है तो अगले ही पल वो किसी और के खेल में शामिल हो जाता है, हमेशा के लिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुलधरा के बच्चों की ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि अधूरी मासूमियत की भी है। वो बच्चे जिन्हें अपने गांव के साथ जाना था, पीछे रह गए। उनकी आत्माएं आज भी उसी पल में कैद हैं, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए और शायद किसी के लौट आने का इंतजार करते हुए। डर तभी जन्म लेता है जब हम उन अधूरे एहसासों को समझे बिना आगे बढ़ जाते हैं। कभी किसी वीरान जगह जाएं तो वहां की खामोशी को सुनना, शायद कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई उसका खेल पूरा करे। धन्यवाद।